औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, हम क्या कर रहे हैं? हमने सबक अज़ीम तरीन मुअल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल कर लिया है। इसका कोई सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं करवाया हो, मैंने सब कुछ करवा दिया हुआ है। ठीक है, मारूज़ी सवालात और जवाबात जुमले जो कुछ भी इसकी मश्क में मौजूद है हम सब कुछ कर चुके हैं। तो अज़ीज़ तलबा, कल हमने क्या किया था? अज़ीज़ तलबा, कल हमने मज़मून कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किया था। अज़ीज़ तलबा, आज आपने क्या करना है, जो आज का काम है, ये जो मज़मून है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज आप इसकी दोहराई करेंगे। क्या करेंगे? दोहराई करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसलिए दोहराई करने का कह रही हूँ, जस्ट आपने आज इसको याद करना है। याद करने के बाद आप किसी को भी सुना सकते हैं, जिससे आप पढ़ें, अपनी मदर, फादर या बहन भाई या अपने ट्यूटर, किसी को भी आप मज़मून कायदे आज़म सुना सकते हैं। आज मैं लिखने के लिए आपको इसलिए नहीं कह रही, कल मैंने जब आपको मज़मून कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना करवाया था तो मैंने आपसे कहा था आपने क्या करना है, आपने मज़मून कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपने लिखना भी है और याद भी करना है। कल आपने लिख लिया था और आज आपने इसकी जस्ट सिर्फ दोहराई करनी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अज़ीज़ तलबा आपने कल मज़मून कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना याद भी किया होगा और लिखा भी होगा, और लिखने के बाद आपने अपनी मुतल्लिका टीचर को आपने सेंड भी किया होगा, भेजा भी होगा अपना काम। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने क्या करना है, देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। आज हमने नया सबक शुरू करना है। नया सबक कौन सा है हमारा? तो हम देखते हैं कि हमारा नया सबक कौन सा है। हमारा नया सबक है सबक लाहौर की यादगार इमारतें। हमने कौन सा सबक शुरू करना है? लाहौर की यादगार इमारतें। लाहौर की यादगार इमारतें में आप लाहौर के मुतल्लिक, लाहौर में जो तारीख़ी इमारत हैं उनके मुतल्लिक आप पढ़ेंगे इस सबक में। ठीक है, अच्छा, लाहौर पाकिस्तान का कौन सा शहर है? लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। तो ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर कई तारीख़ी इमारतें हैं, इसीलिए लाहौर को पाकिस्तान का क्या कहते हैं? लाहौर को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। मीनारे पाकिस्तान लाहौर में वाक़िया है। इससे कुछ फासले पर शाही किला है। बादशाही मस्जिद भी लाहौर में ही वाक़िया है। इस मस्जिद के सहन में, आपको पता है कि बादशाही मस्जिद के सहन में कितने लाख मुसलमान जो है इंसान नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद के सहन में एक ही वक्त में 1 लाख इंसान नमाज अदा कर सकते हैं। लोग दूर दूर से लाहौर की तारीख़ी इमारतों को देखने के लिए आते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम लाहौर की यादगार इमारतें की पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करने के बाद मैं मुश्किल अल्फाज आपको ख़ुद कुशीद करवाऊँगी इमला के लिए, आप उनकी मश्क करेंगे। तो हम पढ़ाई शुरू करते हैं। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ठीक है, लाहौर पाकिस्तान का क्या है? दूसरा बड़ा शहर है। ये सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत भी है। लाहौर एक तारीख़ी शहर है। इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल भी कहा जाता है। लाहौर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। आइए आज लाहौर की अहम तारीख़ी इमारतों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। लाहौर का सबसे अहम मकाम वो है जहाँ बादशाही मस्जिद और शाही किला वाक़िया है। शाही किला खूबसूरत और यादगार इमारत है। ये इमारत वसी व अरीज़ रकबे पर फैली हुई है और मुग़लिया दौर की शान व शौकत का नादिर नमूना है। कहा जाता है कि इस किले की तामीर में कमोबेश 100 साल लग गए थे। अच्छा, ये सवाल भी यकीनन आपका होगा कि कितने साल लग गए थे? 100 साल लग गए थे।
अजीज़ तुलबा, मैं आपको जब पढ़ाई करवा रही हूँ गौर से सुने। जब आपको सवालात तो जवाबात, इसके आखिर में जो सवालात तो जवाबात होते हैं उनके जवाब जो हैं वो पढ़ाई में मौजूद होते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सारी तवज्जो जो आपकी है वो पढ़ाई की तरफ होनी चाहिए। इसमें से कोई भी आपसे सवाल करे तो आपको वो सवाल आना चाहिए। मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर आलमगीर ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस किले में कई यादगार और शानदार इमारतें हैं। शीश महल की खूबसूरती बेमिसाल है। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने ख़ास, नौलखा, झरोखा, ख्वाबगाह, बागात, फव्वारे, राहदारियाँ सब देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। किले की मजबूत दरवाजे और नहायत ऊंची और चौड़ी दीवारें भी बहुत खूबसूरत हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने लाहौर की जितनी भी तारीख़ी इमारत हैं वो सब आपने उनकी सैर की होगी, विज़िट किया होगा, आपको इनके मुतालिक पहले से पता होगा। लेकिन जब आप ये पढ़ाई करेंगे तो आपको और भी मालूमात हासिल होगी। ठीक है। बादशाही मस्जिद की खूबसूरत और यादगार इमारत शाही किले के बिल्कुल सामने वाक़िया है। अच्छा, बादशाही मस्जिद कहाँ है? यादगार इमारत शाही किले के बिल्कुल सामने वाक़िया है। मस्जिद की छत और मेहराबों पर बनाए गए नक्शो नगार बहुत खूबसूरत हैं। एक ज़माने में ये मस्जिद जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मस्जिद समझी जाती थी। मस्जिद की सीढ़ियों के करीब ही हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल के मज़ार की मुनफरिद इमारत है। किसकी इमारत है? अल्लामा इकबाल के मज़ार की। शालामार बाग मुगलिया तामीर का एक और शाहकार है। यहाँ मौजूद हौज़, फव्वारे और राहदारियाँ मिलकर जादू भरा माहौल कायम करती हैं। क्या करती हैं? यहाँ पर फव्वारे और राहदारियाँ मिलकर जादू भरा माहौल कायम करती हैं। दरियाए रावी के किनारे नूरजहाँ और जहांगीर के मकबरे हैं। ख़ास तौर पर जहांगीर के मकबरे की इमारत वसी रकबे पर फैली हुई है। कौन सी? जहांगीर के मकबरे की इमारत वसी रकबे पर फैली हुई है और नहायत खूबसूरत है। मस्जिद, वज़ीर ख़ान, दाता दरबार और चुबुर्जी की इमारतें भी देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान भी वाक़िया है। मीनार पाकिस्तान को यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मीनार पाकिस्तान को? यादगार पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये मीनार करारदाद पाकिस्तान की यादगार है। प्यारे बच्चों, आप भी एक बार लाहौर की सैर ज़रूर करें। यकीन कीजिए आपकी ये सैर ज़िंदगी की सबसे बड़ी यादगार सैर होगी। तो अज़ीज़ तुलबा, आपने कुछ जगह देखी होंगी, कुछ नहीं देखी होंगी। इस सबक को पढ़ने के बाद आपको यकीनन बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। तो आपने क्या करना है, आज आपने सबक लाहौर की यादगार इमारतें की पढ़ाई करनी है। अब मैं आपको इसी सबक लाहौर की यादगार इमारतें की इमला के जो अल्फाज हैं वो ख़त कुशीद करवाने लगी हूँ। आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ इमला के अल्फाज ख़त कुशीद कर लेने हैं ताकि आपको बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो हम क्या करने लगे हैं, इमला के अल्फाज ख़त कुशीद करने लगे हैं। सबसे पहला लफ्ज़ इमला का कौन सा है? लाहौर। सबसे पहला लफ्ज़ है इमला का लाहौर। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान। लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब, दारुल हुकूमत। ये इमला के अल्फाज में ख़त कुशीद करवा रही हूँ। पहला लफ्ज़ है लाहौर, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है शहर पंजाब, दारुल हुकूमत, तारीख़ी। उसके बाद है यहाँ पर कुछ अल्फाज आपको मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपने वो मुश्किल नहीं समझने। आप जितनी दफ़ा उसकी मशक़ करेंगे तो वो आपके लिए आसान से आसान होते जाएंगे। ठीक है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पर है बादशाही मस्जिद, शाही किला। फिर उसके बाद है इमला का लफ्ज़ शान शौकत। ठीक है, शान को अलग कर लीजिएगा और शौकत को अलग, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, शान शौकत। उसके बाद मुग़ल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर। ये जो नाम है ये आपने इनकी मशक़ करनी है ताकि आपको लिखने आ जाएं। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, सवाल भी
इसमें हो सकता है। तो अगला लफ्ज़ है शीश महल, दीवाने आम, दीवाने ख़ास। अच्छा, ये जो जितने भी हैं ना कोमा यानी कि सख्ता के बाद अल्फाज हैं, ये सारे आपके इमला में मौजूद हैं। मैं एक दफ़ा आपको पढ़ के बता देती हूँ कि कौन कौन सा लफ्ज़ है। दीवाने आम, दीवाने ख़ास, नौलखा, जरोका, ख्वाबगाह, बागात, फवारे, राहदारियाँ। ये तो जो लफ्ज़ मैंने बोले हैं ये इमला के लिए हैं, आपने इनको ख़त कुशीद यानी कि अंडरलाइन कर लेना है। आगे है मज़बूत, नहायत, ऊंची, चौड़ी, आपने इनको भी ख़त कुशीद कर लेना है। अगला लफ्ज़ देखते हैं कि कौन सा मैं आपको करवाती हूँ। जनूबी एशिया, जनूबी एशिया, ठीक है, यहाँ पर कर लें अल्लामा इकबाल, मुनफरिद, उसके बाद शालामार बाग। मैं इस पैराग्राफ में दोबारा से करवा देती हूँ। दीवाने आम, दीवाने ख़ास, नौलखा, जरोका, ख्वाबगाह, बागात, फवारे, राहदारियाँ। फिर आपने करना है मज़बूत, उसके बाद कर लें नक्शो निगार, जनूबी एशिया, ठीक है। उसके बाद है सीढ़ियों, अल्लामा इकबाल भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। शालामार बाग, क्या है शालामार बाग, मुगलिया। उसके बाद है फवारे, राहदारियाँ, फवारे, राहदारियाँ। फिर उसके बाद है दरियाए रावी, दरियाए रावी को ख़त कुशीद करना है, नूरजहाँ, जहांगीर। उसके बाद है मस्जिद, वज़ीर ख़ान, दाता दरबार, चुबुर्ची, ठीक है। ये जो अल्फाज मैं बोल रही हूँ आपने इनको क्या करना है, ख़त कुशीद कर लेना है। जस्ट आपने ख़त कुशीद नहीं करना, आपने इनकी मश्क भी करनी है। ये जो मैं आपको ख़त कुशीद करवा रही हूँ ये इमला के अल्फाज हैं, ठीक है। तो अगला लफ्ज़ देखते हैं कि अगला लफ्ज़ हमारे पास कौन सा है। मीनार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान। उसके बाद है यादगार पाकिस्तान। फिर उसके बाद है लाहौर में आपको करवा चुकी हूँ। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो अल्फाज है इमला के लिए अब मैंने ख़त कुशीद करवा दिए हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा इमला के जो अल्फाज हैं नहीं बोलूँगी। वीडियो को आप आगे या थोड़ा सा इधर उधर करके आप खुद देख लीजिएगा कि इमला के अल्फाज मैंने कौन से बोले हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है जो जो मैंने इमला के अल्फाज बोले हैं मेरे साथ साथ आपने इमला के अल्फाज ख़त कुशीद कर लिए होंगे। तो अज़ीज़ तुलबा, आज का जो आपका काम है, आज का आपका क्या काम है, सबक लाहौर की यादगार इमारतें, आपने इसकी पढ़ाई करनी है। जो अल्फाज मैंने ख़त कुशीद करवाए हैं, ख़त कुशीद किए हुए अल्फाज आपने उनकी मश्क करनी है, ठीक है। जो मैंने अल्फाज इमला के लिए ख़त कुशीद करवाए हैं आपने उनकी मश्क करनी है। अज़ीज़ तुलबा, एक और बात, अगर आपको कोई भी लफ्ज़ जो मैंने ख़त कुशीद नहीं करवाया आप समझ रहे हैं कि ये हमारे लिए मुश्किल है, आपने वो खुद से ख़त कुशीद करने के बाद आपने उसकी भी मश्क कर लेनी है, ठीक है। अब आप जमात चहारम में हो चुके हैं तो आपको हर लफ्ज़ लिखना आना चाहिए, एक एक लफ्ज़ की मश्क किया करें, ठीक है। आपको पढ़ना भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई के लिए सबसे जो है ना एक इम्पॉर्टेंट बात है, जितनी आप पढ़ाई करेंगे, जितनी आप रीडिंग करेंगे, आपको पढ़ाई मतलब कि उतना ही पढ़ना आएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो असबाक हैं, जो मैं सबक पढ़ाती हूँ, बस इन्हीं को रीड करें, इन्हीं को पढ़ें, नहीं। अखबारात हैं, न्यूज़पेपर लें, उर्दू का न्यूज़, ठीक है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये हमारे सिलेबस में भी है, अच्छा टीचर ने ये वाला जो सबक है वो पढ़ाया था उसमें ये लफ्ज़ आ रहा है। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई अच्छी से अच्छी हो सकती है, रीडिंग आपकी अच्छी से अच्छी हो सकती है। तो अज़ीज़ तुलबा, अब आपने क्या करना है, अब आपने सबक लाहौर की यादगार इमारतें की पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद ख़त कुशीद किए गए अल्फाज आपने उनकी मश्क करनी है, ठीक है। ख़त कुशीद किए गए इमला के अल्फाज की मश्क करें। अब अपना अपना काम जो है वो करना शुरू कर दें। अपना काम शुरू करने के बाद आप अपनी अपनी मुतल्लिका टीचर को अपना काम भेज दें। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना हंसी खुशी दिल लगाकर अपना काम करते होंगे, पढ़ते होंगे। राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, लिखाई आपकी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है। कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से अपना काम करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।